सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बेरियम और अन्य प्रतिबंधित रसायन युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसका आदेश देश भर के लिए सभी राज्यों के लिए है। सभी राज्य पटाखों पर लगाएं रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को दी बड़ी राहत। 12,407 सहायक अध्यापकों के चयन को रद्द करने के एकल पीठ के निर्णय को किया खारिज। पीएम मोदी ने तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किया चुनाव प्रचार। पीएम ने कहा, कांग्रेस के शासन में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ संपन्न। मिजोरम विधानसभा चुनाव में 77% से अधिक हुआ मतदान। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान संपन्न। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 71% से अधिक हुआ मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं है बीमारू राज्य। जहां कांग्रेस का शासन होगा वही राज्य होगा बीमारू राज्य। छत्तीसगढ़ के कांकेर और सुकमा में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़। कांकेर में कुछ नक्सली हुए घायल। AK-47 हुई बरामद। राजधानी लखनऊ में श्री राम के जीवन पर आधारित रेशम खादी फैशन शो का आयोजन। MSME मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देकर हथकरघा उद्योग को किया है सशक्त। श्री राम मंदिर निर्माण के साथ नई और बदलती अयोध्या में पहली बार होगी योगी कैबिनेट की कल बैठक। कई अहम फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। और दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ी। सजावट की सामग्री, दीपक और रंग बिरंगी विद्युत झालरों से दुकानें भरी नजर आ रही हैं। मथुरा में खादी महोत्सव का हुआ आयोजन। गांधी शिल्प बाजार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की हो रही है बिक्री। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लगातार आ रही है अच्छी खबरें। मॉर्गन स्टैनली ने जताया भरोसा, साल 2027 तक $5 लाख करोड़ की हो जाएगी GDP। IMF के कार्यकारी निदेशक KV सुब्रमण्यम ने कहा, देश में बेरोजगारी की दर 5 सालों में सबसे कम 3.2% के स्तर पर। भारत में रोजगार की स्थिति में हुआ सुधार। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से 2019-21 के बीच भारत में बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी 25% से गिरकर 15% रह गई है। ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर वार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का आज सफलपूर्वक किया गया परीक्षण। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ लाइफ को बढ़ावा देने के लिए जीवन प्रमाण की शुरुआत की। पेंशनधारियों के लिए वर्ष 2014 में बायोमेट्रिक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की दी गई थी सुविधा। और योगी सरकार प्रदेश के 13 जिलों जैसे कि आगरा, बांदा, चित्रकूट, फिरोजाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मिर्जापुर, प्रयागराज, उन्नाव व वाराणसी में 7 से 9 नवंबर तक मना रही है जल दिवाली। महिला तीरंदाज शीतल देवी ने पेश की जीवटता की मिसाल। दोनों हाथ से दिव्यांग होने के बावजूद शीतल ने पैरा एशियाई खेलों में जीते 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हराकर पहुंचा विश्व कप के सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए नाबाद 201 रन। अमेरिका में चला वन्य जीवों को बचाने का अभियान। लॉस एंजलिस के चिड़ियाघर में जानवरों को अवैध तस्करी से बचाकर सुरक्षित रखा गया।